ओम शांति। 15 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे परिस्थान में ऊंच पद पाने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे ब्रह्मा बाप समान वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस विशेषता को धारण करने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रखना है। दूसरी विधि है वानप्रस्थी बनने के लिए त्रिकालदर्शी बन जो खेल करते हैं, बचपन के खेल वो समाप्त कर देने हैं। तो इस तरह ये दो विधियों को अपनाकर हमें बाप समान वानप्रस्थी बनने की विशेषता को धारण करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ। एक बाप की याद में खोकर एकांत एक के अंत में जाकर मैं आत्मा आनंद का अनुभव कर रही हूँ और यहाँ एकांत का बल अर्थात सूक्ष्म रीति से मन की आवाज़ से दूर, मुख की आवाज़ से दूर बाप की याद में समाना, इसको भी एकांत कहते हैं। और स्थूल में से भी एकांत हो जाना, उसको भी एकांत कहते हैं। जब हम इन दोनों प्रकार के एकांत का अभ्यास करेंगे तो अव्यक्त स्थिति सहज बन जाएंगी। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे संपूर्ण पावन बनने के लिए धारणाओं पर अटेंशन देंगे। पहली धारणा ये स्मृति में रखेंगे, किसी से भी पैसा हम नहीं ले सकते जब तक वो पवित्रता की प्रतिज्ञा ना करे। दूसरा ये बताया, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले के हाथ का ही खा सकते हैं, विकारी के हाथ का नहीं खा सकते। दूसरी धारणा करनी है, देह अभिमान को छोड़ना है, क्योंकि देह अभिमान आने से ही माया का वार होता है। बाप की याद की बजाय देहधारी की याद आ जाती है, कुदृष्टि हो जाती है, ख्यालात खराब हो जाते हैं। आसुरी कर्म नहीं करने हैं, ये श्रीमत को अटेंशन में रखना है। सबके साथ प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी आसुरी कर्म होता है, कुदृष्टि जाती है, तो अपने को स्वयं ही सजा देनी चाहिए। इस श्रीमत को अटेंशन में रखना है। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया, किसी के साथ ऐसा हंसी मजाक नहीं करना है जिसमें विकारों की वायु हो। तो अपने आप को सावधान रखना है। हमारे संकल्प, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारे कर्म, इनमें संपूर्ण पवित्रता हो, इसके लिए बुद्धि को शुद्ध रखना है। इस बात पर अटेंशन रखना है। अपनी अवस्था अच्छी बना करके रखना है, इस बात पर अटेंशन रखना है। और आत्म स्थिति का अभ्यास बार बार करना है। तो ये धारणाएं भी बाबा ने बताई, सावधानियां भी दी और अपनी युक्तियां भी बताई, किन बातों की हम धारणा कर सकते हैं। फिर अपनी रिफ्लेक्शन करनी है कि हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ, कोई किसी के प्रति कुदृष्टि तो नहीं गई और इस तरह खराब ख्यालात तो नहीं आए। अगर आए तो फिर उसको बदलने का भी पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से सत्वप्रधान बनने के लिए योग बल को जमा करना है। योग बल से ही आत्मा की बीमारी खत्म हो जाती है। अगर योग बल नहीं है तो आत्मा के अंदर विकारों की बीमारी रह जाएगी। तो इसके लिए बाबा ने कहा, सर्व संबंधों का रस एक बाप से ही लेना है। वो बाबा निराकार है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। हम आत्मा भी निराकार है। घड़ी घड़ी जब अपने को आत्मा समझ उस बाप को याद करेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। और उसके साथ संबंधों का रस सारा दिन इमर्ज रूप में रखेंगे। पिता के संबंध से हम विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं और हम आए ही हैं बाप से राज्य भाग्य लेने के लिए। इस लक्ष्य को स्मृति में रखेंगे। टीचर बन करके वो हमें राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग में जो एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इस
राजयोग की पढ़ाई में हमें सृष्टि चक्र का भी ज्ञान दिया जाता है। और इस लक्ष्य को जब हम स्मृति में रखेंगे तो नशा भी रहेगा, और हमें राजयोग सिखलाने वाला कौन, ये भी स्मृति में रखना है। वही सतगुरु आकर के हमें पति से पावन बनने का रास्ता बताते हैं, वही सर्व की सद्गति करते हैं। जब हम पावन बन जाते हैं तो हमें वापस ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु के द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। ये बातें उनकी बुद्धि में रहेगी जिनकी बुद्धि शुद्ध होगी, जो महारथी होंगे। और आज बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन करके रहेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि हम आत्माओं का अभी 84 का चक्र पूरा हो गया है। अब हम आत्मा ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, अभी फिर से सतो प्रधान बनना है। इस नॉलेज को बुद्धि में रखना है कि आदि में हम आत्माएं सतयुग में थे तो कोई गंध नहीं था, चंचलता नहीं थी, किसी प्रकार का विकार नहीं था। हम राजाई पद को जब हमने प्राप्त कर लिया तो आत्मा बहुत सुखी थी, धर्म और कर्म श्रेष्ठ थे। जैसे ही मध्य में हम आते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है, धर्म और कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, विकारों की बीमारी आत्मा को लग जाती है। तो संगम पर बाप आकर के हमें हमारे धर्म और कर्म को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा देते हैं, जिससे हम परिस्तान में ऊंच पद पाने के लायक बन जाते हैं। क्योंकि बाप की याद से हम स्वयं को सतो प्रधान बना लेते हैं। तो हमें अपने आप को सतो प्रधान बनाने के लिए सर्विस में भी बिजी रहना है, अंधों की लाठी बनना है। बाबा ने कहा जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हीं को ही बादशाही का वर्षा मिलता है। जो हिम्मत नहीं रखते हैं उनकी आत्मा के अंदर बीमारी रह जाती है, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान नहीं बन सकती जब तक याद और सेवा में बिजी ना हो। तो अपने आप को भी संतुष्ट रखना है सेवा करके, और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। उन सबको बताना है कि परमात्मा जो है सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान निराकार है, साकार श्री कृष्ण नहीं है। महाभारत की जो लड़ाई लगती है जब सारी दुनिया बदलनी होती है तो बाबा आकर के विकारों को हमारे विनाश कर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। चक्र का ज्ञान भी देना है, धर्मों का ज्ञान भी देना है। ओम शांति।